दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिए जाते हैं उनके पीछे की सच्चाई के बारे में। देखिए, पिछले कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले प्रधानमंत्री सेशेल्स गए थे। एक देश है, आपको नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था। जब प्रधानमंत्री गए तभी पता चला कि ये भी कोई एक देश है। पता नहीं, ऐसी जगह पर जाके आते हैं जहाँ पर कुछ परसेंट ही या कुछ लाख 2 लाख लोग ही रहते हैं। ऐसी जगह पर जाते हैं। वो जा सकते हैं, पता नहीं उनका क्या मकसद है और वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि जब भी वो विदेश दौरे पर जाएं सिर्फ भारत को फ़ायदा हो। मैं कोई और क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं इस दौरे की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। और ख़ासकर मैं प्रधानमंत्री को जितने भी 30 से ज़्यादा कुछ अवार्ड मिल चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, एक पूरा रिकॉर्ड ही बन चुका है कि इतने सारे रिकॉर्ड आज तक किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मिले हैं। मैं आज उन्हीं पर बात करूंगा। तो अलग अलग देशों ने जो है अवार्ड दिए हैं। कल सेशेल्स के जो भी राष्ट्रपति थे उन्होंने भी ये अवार्ड दिया, गार्ड्स ऑफ ऑनर। तो जब मैं इस अवार्ड के बारे में जानकारी जुटा रहा था, गूगल पर सर्च कर रहा था और मैं ये देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी को ये अवार्ड मिला किस वजह से। यह बस ऐसे ही दे दिया जाता है और कोई मकसद नहीं है। तो मैंने जब इसके मोटिव को देखा ना, तो जब इसके मोटिव को देखा तो मैं भी हैरान रह गया। मैं एक लाइन कहूँगा। अब हमारे देश में एक अभियान चला हुआ है, एक पेड़ माँ के नाम, और ये जो अवार्ड सेशेल्स का दिया गया है ना, इसका मोटिव देने का क्या है पता है? इसका मोटिव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यावरण को बचाते हैं और क्लाइमेट चेंज को बचाते हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री जो है दृढ़ निश्चयी है, इसलिए इसको प्रधानमंत्री जी को ये अवार्ड दिया गया है। मैं जब इस मोटिव को देख रहा था तो फिर मुझे जाहिर सी बात है हमारे देश में जो घट रहा है वो सब याद आएगा ही। और राहुल गांधी की पिछले दिनों अंडमान निकोबार में जो तस्वीरें आपने देखी ही है, वो ऐसे ही वहाँ पर तैर के नहीं आए हैं। वो मैसेज दे रहे थे कि आप इन जो पेड़ों को काटकर यहाँ पर बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े पता नहीं कैसीनो, पता नहीं क्या क्या बार वगैरह बनाएंगे और विदेशी आएंगे, टूरिस्ट आएंगे। और अडानी का ये पूरा प्रोजेक्ट है। देश के लोगों को एक बोलते हैं कि एक गोली दे दी गई कि चीन से लड़ने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया, लेकिन सच्चाई सबको पता है कि ये अडानी का प्रोजेक्ट है और अडानी एक व्यापारिक लोग है, एक व्यापारिक व्यक्ति है जो अपने फ़ायदे के लिए ही सब करेगा। तो ये सब मैटर था। तो ये पूरा जो है आंखों के सामने आया जब मैंने ये इसके मोटिव को देखा पर्यावरण संरक्षण के बारे में। और ये तो जैसे प्रधानमंत्री बोलते कुछ है करते कुछ और हैं। और इन्होंने अभियान भी ऐसे ही चलाया था कि लोगों का ध्यान उस साइड भटका दिया जाए और हम नीचे जो है पेड़ काटते रहें। अब हमने अरावली के पर्वतों को देखा ही था, किस प्रकार से उसको ध्वस्त करने का फैसला आया था। उसके बाद दबाव पड़ा तो वो पीछे हटना पड़ा। बिहार में हमने देखा कि कितने लाखों जो है पेड़ काट दिए गए। अलग अलग जगह पर लोग पेड़ों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये अवार्ड जो है प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण के लिए तो नहीं मिला है, पहली बात। उसका दूसरे मकसद पर चलते हैं। और दूसरा मकसद ये बताया गया है कि वो जलवायु परिवर्तन पर भी दृढ़ संकल्पित है। तो प्रधानमंत्री मोदी तो क्लाइमेट चेंज को मानते ही नहीं ना। उनका एक पुराना वीडियो है कि उस वीडियो में वो बोल भी रहे हैं कि दोस्तों ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए, हमारी सहने की क्षमता कम हो गई। तो प्रधानमंत्री जी जो क्लाइमेट चेंज को मानते ही नहीं थे ना। तो दूसरा मोटिव भी मैं नहीं मानता कि प्रधानमंत्री उसके लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। तो ये तो ऐसे ही खारिज हो जाता है कि हाँ, ये अवार्ड सिर्फ ऐसे ही दे दिया गया। और इस अवार्ड की सच्चाई भी अगर मैं आपको बताऊं तो कहा जा रहा है कि
पिछले 1-2 दिन पहले ही ये अवार्ड बनाया गया और प्रधानमंत्री को दे दिया गया ऐसे ही। और कई लोग तो बोल रहे हैं कि AI जनरेटेड है। इसकी इमेज और इसका जो लोगो था ना, उसमें भी बताया जा रहा है कि सेशेल्स की और रिपब्लिक की जो स्पेलिंग थी वो गलत दिखाई गई है। तो ये एक बनावटी है, एक दिखावटी है, जो कि प्रधानमंत्री को अवार्ड दे दिया गया। और प्रधानमंत्री हमारे बेचारे जो है अवार्ड लेके खुश होते हैं और हमारी मीडिया जय जयकार करती है। बस यही चलता है। इजराइल में हम अभी लेके आए थे ना अवार्ड, वो भी ऐसे ही था। कुछ दिन पहले बनाया प्रधानमंत्री के लिए ही, वो उनको पहन के आ गई। उसके बाद पता ही हम सबको क्या हुआ, ईरान के साथ उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया था। मुझे ये जानकारी पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए अपने आप को ऐसा शरीफ दिखाते हैं ताकि उनको लोगों की सिंपैथी मिलती रहे और वो वोट में तब्दील होती रहे। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि प्रधानमंत्री इसलिए ये सब करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक पूरी टीम होती है जो उनको जानकारी देती रहती है। वो कहीं भी जाते हैं ना, उनका पूरा एक प्रोग्राम तय होता है, वो पहले ही तय कर लिया जाता है और उसके बारे में सब कुछ जानकारी जुटा ली जाती है। उसके बाद भी अगर ये सब चल रहा है ना, तो मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जानबूझकर करते हैं, सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं और उससे सिंपैथी क्रिएट करके अपने वोट बनाने की कोशिश करते हैं। तो प्रधानमंत्री को पता नहीं 30 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं, जो कि आज तक किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मिले हैं। ये भी एक अलग तरीके का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं। पता नहीं, बनाते रहिए। इतिहास आपको कैसे याद करेगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपके अवार्ड की सच्चाई ये थी। और एक और बात मैं इस दौरे की आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी कुछ एम्बुलेंस गिफ्ट करके आए, जो कि मेड इन इंडिया थी। बिल्कुल सही बात है, गिफ्ट आप देना चाहते तो दे सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, अगर आपके पास एम्बुलेंस इतनी ज़्यादा है कि आप गिफ्ट में दे देते हैं या किसी को भी ऐसे ही गिफ्ट में उपहार के रूप में दे दिया जाता है, तो जब मैं इस तस्वीर को देख रहा था तो फिर वही बात है, हम हमारे देश को देखेंगे ना कि हमारे देश में एम्बुलेंस की कमी होती है या नहीं होती। तो होती है, ये तो जाहिर सी बात है। पिछले दिनों एक परिवार जो है, उसके परिवार के सदस्य को एक खाट पर लेकर, जो चारपाई होती ना, उस पर लेकर उसको अस्पताल तक ले जाया जा रहा था। तो वहाँ तक वो एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुँचती? इतने दूर सेशेल्स देश तक वो एम्बुलेंस भारतीय मेड इन इंडिया जो बोला जा रहा है वो वहाँ तक पहुँच गई। हमारे यहाँ झारखंड में, मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह जो है एम्बुलेंस की कमी हम देखते रहते हैं, जो खबरें आती रहती हैं। वो एम्बुलेंस वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचती? सवाल तो है, आपको जवाब देना है या नहीं देना है। आप वैसे भी हमें पता है आप जवाब नहीं दोगे, लेकिन पहले हमारे देश को देखिए, अपना ही देश है, इन्हीं लोगों ने आपको चुना है। पहले आपकी प्रायोरिटी अपने देश के लोगों के लिए, उनको एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाइए, उसके बाद गिफ्ट देते रहिए, आपको कौन रोकता है। तो ये थी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे ज्वाइन बटन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।